रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। इंदौर में बीजेपी नेता दिनेश मल्हार और प्रमोद टंडन ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेता कुछ महीनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें, इंदौर के नेता प्रमोद टंडन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन अब उनका बीजेपी से इस्तीफा देना पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। प्रमोद टंडन पहले कांग्रेस में थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं सोमवार शाम को पीसी करते हुए उन्होंने कांग्रेस में वापस जाने के कयासों को भी पुख्ता कर दिया। इसी के साथ राव विधानसभा में बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। इसके अलावा दिनेश मल्हार ने भी प्रमोद टंडन के साथ बीजेपी से रिजाइन कर दिया है। उनके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रहे समंदर सिंह पटेल भी बीजेपी छोड़ चुके हैं। माना जा रहा है कि प्रमोद टंडन और दिनेश मल्हार दोनों ही 23 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस दिन इंदौर में कमलनाथ का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, जिस दौरान दोनों नेता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 8 जून 2020 को प्रमोद टंडन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। शिवराज सिंह चौहान ने प्रमोद टंडन का स्वागत भी किया था। दोनों ही नेताओं के इस्तीफे पर इंदौर शहर बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नेताओं ने इस्तीफा क्यों दिया है। दैनिक भास्कर के मुताबिक इस्तीफा देने के बाद प्रमोद टंडन ने कहा कि पार्टी छोड़ने की कोई न कोई वजह तो जरूर होगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। सिंधिया जी का एक अपना राजनीतिक सोच है, मेरा एक अपना राजनीतिक सोच है। सिंधिया जी इतने बड़े नेता हैं कि आज वो पूरे देश को देख रहा है और मैं एक छोटे से शहर का छोटा सा नेता, तो उनकी व्यस्तताएं, उनके निर्णय, उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा कोई समावेश नहीं था। लेकिन जब हम आए थे तो सिंधिया जी हमारे परिवार के मुखिया थे, उनका हमारा भावात्मक लगाव था। लेकिन पिछले 3-3.5 साल में उनकी अत्यधिक व्यस्तताएं रहीं, उनकी प्राथमिकताएं बदल गई, उनके मेरे के लोग बदल गए। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में मेरा अनुभव नहीं था, मेरी क्षमताएं नहीं थी, मेरा उपयोग नहीं था। मैंने कई बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बोला कि मेरा उपयोग करो, मुझे पद नहीं चाहिए लेकिन काम लो। लेकिन सत्ता के बल में उन्हें प्रमोशन नजर नहीं आया। इन दोनों ने मुझे मान समझ भाई से मैंने कई बार बात की और उनका मन जरूर बन रहा था, पर कहीं ना कहीं कुछ बातें रही होंगी। और पिछले एक हफ्ते में मैंने उनसे एक या 2 बार बात की। मैंने प्रमोद भैया अब लौट के आ जाओ, आपको भारतीय जनता पार्टी आपकी क्षमताओं का लाभ नहीं ले पा रही, आपके संगठन का जो आपकी सोच है, जो आपकी एक काम करने का तरीका है, वो भारतीय जनता पार्टी आपका फायदा नहीं ले पा रही है। प्रमोद भैया ने मुझसे 1-2 बार बात की और उन्होंने फिर स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप शीर्ष नेतृत्व से बात कर लो, मैं आने को तैयार हूँ। हमने कल प्रमोद भाई से बात की। मैंने कहा प्रमोद भैया आप लौट के आओ। हमने ऊपर बात कर ली है, आदरणीय कमलनाथ जी तक हमने ये संदेश पहुँचाया और उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। और हमने कहा कि प्रमोद टंडन जी किसी भी कंडीशन को नहीं बोल रहे हैं, ना उनको चुनाव लड़ना है, ना उनको किसी पद की आज लालसा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ, मेरी क्षमताओं का आप उपयोग कीजिए। तो वो बगैर शर्त के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। 23 तारीख को कमलनाथ जी के पूरे दिन इंदौर में कार्यक्रम है और उस दिन शाम को लगभग 5-5:30 बजे गांधी भवन पर हम एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं और वहाँ पर प्रमोद टंडन जी जो है वो कांग्रेस वापिस से पुनः वो गए जरूर थे, पर उनका मन नहीं था। वो शरीर से जरूर गए थे पर मन से नहीं गए थे और वो कहीं ना कहीं सब कांग्रेसियों के साथ उनका संवाद हमेशा बरकरार रहा। देखिए, मेरा ऐसा मानना, संवादहीनता कहीं नहीं होना चाहिए। अगर आप बातचीत ही बंद कर देंगे किसी से तो कभी किसी रास्ते तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। मेरे और आदरणीय प्रमोद टंडन जी की कभी संवादहीनता हुई नहीं। हम लगातार वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भी बात करते रहे। मैं उनको हमेशा समझाता रहा, वो मुझे बोलते रहे। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि मैं
किसी पद के नज़दीक हूँ या मुझे अब उनकी आवश्यकता है या कांग्रेस पार्टी आज एक अच्छे अनुभवी नेता की आवश्यकता मान रही है इंदौर शहर में, तो मैं हमेशा से प्रयासरत था कि प्रमोद टंडन जी कांग्रेस ज्वाइन करें। मैं और सुरजीत भाई पिछले 1 महीने से अथक प्रयास कर रहे थे, मनाया, समझाया, और उनका भी मन कांग्रेसी, वो तन से जरूर चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उनका मन बिल्कुल पवित्र कांग्रेसी था। तो आज उनकी पुनः वापसी हुई है। निश्चित तौर पे 14 साल का एक मजबूत कार्यकाल प्रमोद टंडन जी का जो है